गुरु कौन है? असली इंस्ट्रक्शन देने वाला, सही इंस्ट्रक्शन देने वाला। आजकल तो मतलब जहां देखो वहां गुरु है। कोई किसका गुरु है, कोई किसका गुरु है, कोई किसका गुरु है, कोई किसका गुरु है। कोई गुरु कहता है वहां जाओ कुत्ते को खिला दो, उससे कुत्ते का तो कल्याण होगा, मेरा कल्याण क्या होगा? कुत्ते की भूख तो मिटेगी, मेरी भूख कहां मिटेगी? कोई या कहता है वहां जाओ, कोई कहता है वहां जाओ, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, और सारी दुनिया कर रही है, कुछ ना कुछ कर रही है, कुछ ना कुछ कर रही है। और हाल क्या होगा? वो पंडित वाला हाल होगा। फिर गुस्सा आएगा, और गुस्सा आता है। लोग क्या तुलना करते हैं, क्या तुलना करते हैं? उसको अमीर क्यों बना दिया, मुझे गरीब क्यों बना दिया? जो पैदा हुए अमीर थे, गरीब थे, और जब मरोगे अमीर मरोगे, गरीब मरोगे। और जीवन के अंदर स्टीयर तुम कर रहे हो, गरीब ये बोलता है हे भगवान मेरे को अमीर बना दे। पर अमीर अमीर बना कैसे? उसने ये नहीं कहा हे भगवान मेरे को अमीर बना दे, उसने कहा ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, अमीर बन गए। और ये पैसा है किसका? संत महात्मा कहते हैं माया है। मैं सचमुच में कहता हूं ये माया है। एक कागज का टुकड़ा, एक कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर लिखा है ये टुकड़ा 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 कितने का भी है, इतने का है, इसकी कीमत आधा पैसा भी नहीं। ये माया नहीं है तो और क्या है? मेरे को माया का इससे बड़ा प्रमाण कोई दे सकता है? कोई दे सकता है? एक अभी है, अभी गायब। ये तो अच्छे से अच्छा जादूगर भी इतनी जादूगिरी नहीं दिखा सकता। एक दिन करोड़पति है, एक दिन कुछ भी नहीं। एक दिन सब कुछ है, एक दिन कुछ भी नहीं। अब लोग क्या सोचते हैं जो वो पहले सोचते थे? क्या कि मेरा पेट कैसे भरेगा? ये पेट का धंधा है। पर होना चाहिए सत्य, शांति, ये लक्ष्य होना चाहिए तुम्हारे जीवन के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है, पर ये जिन जिम्मेवारी पूरी करने के लिए लगे हुए हो ये करने। अच्छा, दूसरी चीज लोग क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। और अभी बात हो रही थी उसी रेडियो स्टेशन पे डिप्रेशन की, और लोग, डॉक्टर लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब नींद नहीं आती है रात को ठीक ढंग से, तो अगर ये हिस्सा चलता रहा तो डिप्रेशन अपने आप होने लगता है। तो उसका होगा क्या? अगर कोई जाके खुदकुशी कर लेगा। सेहत लोग बिगाड़ देते हैं अपनी, और फिर रिटायर होके जो कुछ पैसा है वो कहां जाता है? अस्पताल में। तो फायदा क्या होगा? अभी दे दो, चंदा ही देना है अस्पताल में तो अभी दे दो, डॉक्टरों को ही देना है पैसा तो अभी दे दो। तुम अपनी सेहत क्यों बिगाड़ रहे हो? तो मनुष्य शरीर तुमको मिला है, जब अगर पहली जिम्मेवारी पूरी होगी, अंदर से मजबूत हो गए, अंदर से मजबूत हो गए,
तो चाहे कैसे भी भूकंप आएगा, नेपाल में भूकंप आया, बड़ा भूकंप, तो जिन्होंने मकान ठीक ढंग से नहीं बनाए हुए थे सब गिर गए। और जो वहां जन भोजन के लिए जो फैसिलिटी बनी थी नेपाल में, उस इलाके में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का प्रभाव था, और वहां सिर्फ दरार आई दीवारों में, बस, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ। चमत्कार नहीं था ये, वो मजबूत बना हुआ था, उसमें इंजीनियरिंग थी, इसीलिए सिर्फ दरार आई। तुम भी अपने जीवन में मजबूत बनो, इस ज्ञान का अभ्यास करना, और अगर हृदय आभार से भरा हुआ है तो उस आभार को प्रकट करना। अगर ये कर सको तो मैं सच में कहता हूं कि तुम भी उस मजबूत घर की तरह बने रहो। जो घर मजबूत है, 1000 साल पहले भी लोग उसके छत के नीचे सोते थे, और आज भी उसके छत के नीचे सो सकते हैं। चाहे जमाना बदल जाए, जो आश्रय घर देता है वो देता रहेगा। ये घर की मजबूती की बात है, चाहे कोई आए। अब यहां देखने को मिलती है ना बिल्डिंगें जो कितनी पुरानी है, 400, 500, 600 साल पहले बनी हुई। अब जब 600 साल पहले कोई उन बिल्डिंगों में रहता था, उसको क्या मालूम था कि कभी सेल फोन भी होगा। परंतु चाहे चिट्ठी लिख रहा था वो दिए को लेकर के, दिए की रोशनी से, या वो सेल फोन कर रहा है आज, आज के आदमी को भी वो आश्रय दे सकता है, और उस जमाने में उस आदमी को भी वो आश्रय दे सकता है, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ है। अगर मजबूत रहा तो 100 साल और चलेगा, 200 साल और चलेगा। मजबूत बनो, अपने अंदर अपने आप को जानना, उस मजबूती को बनाना, और मजबूत रहे तो फिर ये छोटे मोटे भूकंप जो आते रहते हैं, इनसे तुम परेशान नहीं होगे। सर्वव्यापक रूप ईश्वर, जान उसका भेद रे, जान उसका भेद रे। सर्वव्यापक रूप ईश्वर, जान उसका भेद रे, जान उसका भेद रे। ब्रह्मानंद मिटे सभी दुख, ब्रह्मानंद मिटे सभी दुख, जन्म मरण समेत रे, चेत रे नर चेत प्यारे, अब तो मन में चेत रे।